प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बोर्ड के एग्जाम की तैयारी के लिए कुछ वीडियो तैयार कर रहे हैं। इसमें मैं आपके लिए 100 क्वेश्चन लेकर आऊंगा 20 वीडियो के अंदर, और आपको 100% नंबर मिलेंगे। इसलिए इन सभी वीडियो को साथ साथ देखते रहें, आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। मैं एक एक क्वेश्चन आपके सामने क्लियर करता चलूंगा, बहुत अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा। आपको एक बार में ही क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 6 और 20 दो संख्याएं, उनका एचसीएफ निकालना चाहते हैं। अब देखिए, हमने 6 के फैक्टर किए 2 into 3, फिर 20 के फैक्टर किए 2 into 2 into 5। अब एचसीएफ में क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी दोनों संख्याओं के जो फैक्टर हैं उनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये दो, देखिए दोनों में है, और कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, केवल दो, 6 में भी है और 20 में भी है। मैंने ये रेड से सर्कल कर दिया, ये मैंने ले लिया। अब ये बाकी के देखो, मैंने ये काट दिए, ये नहीं है, इसलिए एचसीएफ क्या हो गया? 2। एलसीएम निकालते हैं अब इसी का, एलसीएम ऑफ 6 and 20। 6 के वही फैक्टर, 20 के भी वही फैक्टर। एलसीएम में क्या है? कॉमन है, वो ले लिया 2। बाकी कॉमन लेने के बाद जो बच गए वो भी लेने हैं, जैसे मैंने टिक मार्क कर दिया ग्रीन से। 3 to 5 ये भी ले लिया, और इन सब को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? 60। तो प्यारे विद्यार्थियों, 6 और 20 का एचसीएफ 2, एलसीएम कितना हो गया? 60 हो गया। ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिया। लेकिन हम एक बात और जानते हैं, एक नियम है, एक रिलेशनशिप है इन एलसीएम और एचसीएफ के अंदर। देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। क्या है वो रिलेशनशिप? एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। यानी जिन दो नंबर का हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला, यदि उनके एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे और उन नंबर को भी मल्टीप्लाई करें तो बराबर आना चाहिए। ये है रिलेशन। अब ये रिलेशन भी प्रूव कर दिया। देखो, 60 into 20 और 60 into 20, 120 इज इक्वल टू 120। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये मैंने आपके सामने एचसीएफ और एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला, और इसको रिलेशन को भी मैंने प्रूव कर दिया। नाउ आई एम टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड। प्यारे विद्यार्थियों, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन कौन से हैं? 12, 15, 21। देखो, पहले क्वेश्चन में 2 इंटीजर लिए मैंने, अब की बार 3 लिए, थोड़ा इसको बड़ा क्वेश्चन कर दिया। अब देखो, इनका एचसीएफ तीनों का निकालना है। एचसीएफ 12 के फैक्टर किए 3 into 2 into 2, 15 के फैक्टर 3 into 5, 21 के फैक्टर 3 into 7। अब यहां पर प्यारे विद्यार्थियों देखिए, 3 ही कॉमन है तीनों में, और कोई सा नंबर कॉमन नहीं है। ना ये 2 है, ना 5 है, ना 7 है, केवल 3 तीनों में कॉमन है, जो मैंने सर्कल कर रखा है रेड पेन से। ये एचसीएफ इसका 3। इसके बाद एलसीएम, इसी प्रकार से 12 के फैक्टर वही है, 15 के वही है, लिख दिए मैंने, 21 के वही फैक्टर है। एलसीएम में क्या होता है? कॉमन लेना होता है एक बार, ये 3 मैंने ले लिया, इसके बाद जो बचे हुए फैक्टर हैं वो सभी लेने हैं। 2, 5, 2, 2, 5, 7, ये 4 बचे, चारों ले लिए, सबको मल्टीप्लाई किया 420। यानी इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ 3 है और एलसीएम 420। अब मैं एक बात और बताना चाहूंगा यहाँ पर,
HCF और LCM की डेफिनेशन क्या है? इन HCF all the numbers can be divided by HCF. All the numbers can be divided by HCF. ये HCF की डेफिनेशन है, यानी HCF सभी नंबर को डिवाइड कर सकता है। LCM की डेफिनेशन क्या उल्टी है, LCM कैन बी डिवाइडेड बाय ऑल द गिवन नंबर्स। LCM सभी नंबरों से यानी विभाजित हो सकता है। अब देखो LCM कितना 420, 420 12 से डिवाइड किया 35, 420 को 15 से डिवाइड करो 28, 420 को 21 से डिवाइड किया 20, और HCF भी देखो ये डिवाइड करके 4 5 7 आ गए। यानी ये डेफिनेशन है राइट साइड में, HCF कैन डिवाइड ऑल द गिवन नंबर्स, LCM कैन बी डिवाइडेड बाय ऑल द गिवन नंबर्स। दीज आर द डेफिनेशंस ऑफ HCF एंड LCM। एंड ये तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन से, 3 नंबर हो, 4 हो, 5 हो, जैसे 2 का कराया 3 का भी देख लो वैसे ही है, 4 नंबर लेंगे तब भी उसका ऐसे ही है। LCM और HCF आप जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ऐसे निकाल सकते हैं। नाउ आई एम टेकिंग थर्ड क्वेश्चन। प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं तीसरा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूव दैट √2, √3, √5 आर इरेशनल नंबर। देखो ये 3 क्वेश्चन है, √2, √3, √5, लेकिन इनका मेथड एक जैसा है। तो आप इनमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखेंगे, वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है इनको सिद्ध करना कि ये इरेशनल नंबर है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, कई बार क्या होता है कि हम किसी चीज को सिद्ध करने के लिए उल्टा मानकर चलते हैं। हमने मान लिया लेट √2 इज ए रेशनल नंबर, हमने ये सिद्ध करना है, ये पहला दिस मैंने ये ले लिया। देखो ये √2 इज ए रेशनल नंबर, मैंने उल्टा मान लिया। यदि ये रेशनल की कंडीशन पूरी करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो इरेशनल है। लेकिन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन PQ इज ऑल्सो रेशनल नंबर। डेफिनेशन क्या है? ए नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, वेयर P एंड Q बिलोंग्स टू I एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर। यानी रेशनल नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, और P और Q क्या है? उसके अंदर को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का मतलब उनके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। यानी ये नहीं कि दोनों नंबर को कोई एक नंबर डिवाइड करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। को प्राइम फैक्टर वही होते हैं, को प्राइम नंबर वही होते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या है? ये √2 रेशनल नंबर, P अपॉन Q अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इज ऑल्सो रेशनल नंबर। जब ये दोनों रेशनल है, मैंने कंपेयर कर दिया, P अपॉन Q इज इक्वल टू √2। अब दोनों तरफ का स्क्वायर किया, P² अपॉन Q² इज इक्वल टू 2। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन P² इज इक्वल टू 2Q²। अब इसको देखिए ध्यान से, इसे एक रिजल्ट को, P² बराबर है 2 इंटू Q²। इसका मतलब क्या है? P² के अंदर जो है ये 2 का मल्टीपल है, इसका मतलब P² 2 से डिवाइड हो सकता है। यहां पर दिस इंप्लाइज P² इज डिविजिबल बाय 2। एक थ्योरम भी है, उस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये P² 2 से डिविजिबल है, और जब P² डिविजिबल है तो P भी डिविजिबल होगा। कैसे? जैसे मैं बताऊं, देखो 16 मान लिया 2 से डिविजिबल है, कितना आ गया 8, और इस 16 का रूट क्या हो गया? रूट निकालो इस 16 का, कितना हो गया 4। 4 भी तो 2 से डिवाइड हो सकता है, ये भी 2। देखो ये थ्योरम है, ये यहां पर देखिए, यानी 16 2 से डिवाइड हो सकता है। इसका रूट निकालेंगे, कितना आएगा 4, वो भी 2 से डिवाइड होगा। ये थ्योरम है, देखो ये, दिस इज द थ्योरम। तो
प्यारे विद्यार्थियों, अब ये यहां मैंने एक पार्ट इसका सिद्ध कर दिया कि P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अब Q को देखते हैं, इधर आ जाइए राइट साइड में। P को हम लिख सकते हैं 2m। जब P 2 का मल्टीपल है, इसका मतलब हम 2 गुना कोई भी नंबर लिख सकते हैं। मैंने कोई एक नंबर m ले लिया, P इज इक्वल टू 2m, इसका स्क्वायर किया, P स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर बाय फर्स्ट एंड सेकंड। ये देखो, ये फर्स्ट क्या था, ये सेकंड क्या है, ये इसमें क्या होगा, देखो इधर भी P स्क्वायर है, इधर भी P स्क्वायर है, दोनों को कंपेयर कर दिया, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर। अब 2 से ये कैंसिल कर दिया 4, q स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर। वही कंडीशन आ गई पहले वाली जो यहां थी, ये P स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर है, यहां q स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, q स्क्वायर इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। दिस आल्सो इंप्लाइज q इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। वही कंडीशन है पहले वाली जो मैंने ये बताई थी अभी। अब इसमें क्या होगा, यहां था P इज डिविजिबल बाय 2, यहां पर क्या आ गया, Q इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब ये हुआ कि P भी 2 से भाग हो सकता है और Q भी 2 से भाग हो सकता है। इसका मतलब P और Q दोनों एक कॉमन फैक्टर है जिनका 2, लेकिन ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है, क्योंकि P और Q रेशनल नंबर के अंदर को प्राइम फैक्टर है, उनका कोई भी कॉमन फैक्टर उसके उन दोनों में नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां ये सिद्ध करता है P और Q का कॉमन फैक्टर 2 है। क्यों, P को भी 2 डिवाइड करता है और Q को भी 2 डिवाइड करता है। इसका मतलब P और Q का 2 फैक्टर हुआ ना कॉमन, इसलिए ये को प्राइम नंबर नहीं है। ये P एंड Q हैव ए कॉमन फैक्टर 2, बट P एंड Q आर को प्राइम नंबर। और ये क्या है, ये हमने जो माना था रेशनल नंबर, ये इसके अगेंस्ट आ गए। यहां कंडीशन उल्टी मिल गई यहां पर हमें। तो इसलिए जो हमने मान के चले थे, हेंस आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, जो हम मान के चले थे वो गलत माना। √2 हमने रेशनल नंबर मान के चले थे, लेकिन देखा P और Q जो है को प्राइम नंबर नहीं रहे, इसलिए हमारी अजम्पशन जो है रॉन्ग है। इसलिए √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ये सिद्ध होता है। देयरफॉर √2 इज ए इरेशनल नंबर। ये था थर्ड क्वेश्चन। माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आप इसको बहुत अच्छी तरह से तैयार करें। ये 3 क्वेश्चन है, √2, √3, √5। अब इन तीनों को कैसे करें, ये एक जैसे हैं। 2 की जगह 3 रख देना इस सारे में। ये जो मैंने ये क्वेश्चन निकाला ना, 2 की जगह 3 रख दो, वैसा ही बन जाएगा। फिर 2 की जगह 5 रख देना, वैसा ही बन जाएगा। आप एक बार करके देखें, 2 की जगह 3 रख देना, 2 की जगह 5 रख देना, ये दोनों क्वेश्चन बन जाएंगे एज इट इज। क्या होगा फिर दूसरे में, 3 कॉमन फैक्टर हो जाएगा P और Q में। फिर अगले में क्या होगा, 5 कॉमन फैक्टर हो जाएगा P और Q में। यही तो है। ये तीनों क्वेश्चन मैंने आपको कराए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं दोबारा फिर आपको बता रहा हूं, इनको तैयार करना तीनों को। नाउ आई एम टेकिंग 4th क्वेश्चन। प्यारे विद्यार्थियों, 4th क्वेश्चन, प्रूव दैट 3 + 2 √5 एंड -5 - √3 आर इरेशनल नंबर। इसमें भी 2 क्वेश्चन है, एक ये और एक ये, दोनों में एक साथ कर रहा हूं उनको। मैंने पहले लिया 3 + 2 √5। लेट 3 + 2 √5 इज ए रेशनल नंबर, बट P अपॉन Q इज आल्सो ए रेशनल नंबर। जैसे पहले क्वेश्चन में किया था वही, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन P upon Q is also a rational number. By comparing 3 + 2 √5 is equal to P upon Q. 3 में राइट साइड में ले गया, ये प्लस था, ये माइनस हो गया। अब 2 √5 किसके बराबर हो गया, P upon Q -3। अब ये 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है √5 के, ये डिवाइड हो जाएगा राइट साइड में। देखो P upon 2Q और 3 upon 2। अब यहां देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये P अपॉन 2Q ये भी रेशनल, 3 अपॉन 2 ये भी रेशनल, और 2 रेशनल नंबर का डिफरेंस भी रेशनल होता है, ध्यान रखें। देखो ये भी रेशनल है P अपॉन 2Q,
और 3/2 ये भी रेशनल, दोनों डेफिनेशन के अंदर आते हैं। लेकिन दो रेशनल नंबर का सम भी रेशनल होता है, डिफरेंस भी रेशनल होता है, तो इसका मतलब ये राइट साइड रेशनल है और ये √5 क्या है, ये रेशनल है। अभी पहले क्वेश्चन में तो हमने सिद्ध किया था। तो ये तो इरेशनल और राइट साइड क्या होगी, रेशनल। दोनों साइड बराबर ही नहीं, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसलिए जो हमने मान के चले थे 3 + 2√5 एक रेशनल नंबर है, वो हमारी एजम्पशन जो है वो गलत थी और हेंस 3 + 2√5 इज ए इरेशनल नंबर। अब ये दूसरा नंबर लीजिए, लेट 5 - √3 इज ए रेशनल नंबर, ये भी उल्टा मान के चल पड़े। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वही P/Q इज आल्सो रेशनल नंबर। बाय कंपेयरिंग 5 - √3 इज इक्वल टू P/Q, -√3 इज इक्वल टू P/Q, -5 ये +5 उधर -5, यहां से माइनस खत्म करेंगे तो राइट साइड में चेंज कर दो इनको। √3 इज इक्वल टू 5 आगे P/Q पीछे चला जाएगा। √3 इज इक्वल टू 5/1 माइनस P/Q, देखो ये साफ दिखाई दे रहा है। ये राइट साइड जो है ये 5/1 भी रेशनल, P/Q भी रेशनल, इसका मतलब राइट साइड रेशनल और √3 अभी आप पहले क्वेश्चन में सिद्ध किया था इरेशनल। इसलिए राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस 5 - √3 इज ए इरेशनल नंबर। प्यारे विद्यार्थियों, ये रेशनल नंबर के पहले तीसरे क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन कराए और चौथे में 2 कराए। ये पांचों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में यू विल सी 1 क्वेश्चन विल बी देयर। सो इनको तैयार अच्छी तरह से कर लें, आपको एक क्वेश्चन अवश्य मिलेगा। तो ये मेरी पहली वीडियो थी और प्यारे विद्यार्थियों, मेरे चैनल का नाम है मैथ्स बाय धर्मवीर सिंह दबास। आप सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक जरूर कर दें। दिस इज माय रिक्वेस्ट टू यू। थैंक्स।